नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वी प्लस ऑनलाइन सर्विस। तो दोस्तों, आईटीआई और कॉलेज के एडमिशन यहाँ शुरू हो चुके हैं। मैंने दोनों के ही सेपरेट वीडियो बनाए हुए हैं। तो आज मैं आप लोगों को आईटीआई का एडमिशन से संबंधित सारी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। साथ ही रजिस्ट्रेशन आपको फॉर्म कैसे फिलअप करना है ऑनलाइन, बहुत ही आसान है। उसे आप लोग ज़रूर यहाँ पर समझ लें कि कैसे फिलअप करना है। फिलअप करने से पहले क्या क्या जानकारी आपको यहाँ पर लगने वाली है। दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट लिंक यहाँ पर दी हुई है। यहाँ पर आपको एडमिशन शेड्यूल देख लेना है सबसे पहले कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट क्या है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से दिखाई दे जाएंगी। चॉइस लिंक कब ओपन होगी, ये सारा शेड्यूल में आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस आपको लेफ्ट साइड पर भी स्क्रॉल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस बार दोस्तों ये है कि आपको समग्र आईडी का डेटा बहुत ही दुरुस्त रखना है। बिल्कुल आपका डेटा अगर कुछ भी मिसमैच है, फादर्स नेम नहीं है, मदर्स नेम नहीं है या फिर केवाईसी नहीं है, तो आपका यहाँ पर फॉर्म फिलअप नहीं होने वाला है। फर्स्ट राउंड में जो लोग इस फॉर्म को फिलअप कर लेंगे आईटीआई में, बहुत चांसेस रहेंगे कि उनका नाम आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आईटीआई को फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे इन समस्याओं के कारण। सबसे बड़ी समस्या समग्र आईडी की बनी हुई है और वो हमेशा बनी रहेगी। समग्र आईडी आपको सबसे पहले अपडेट करनी है। उसका एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया हुआ है कि आप कैसे अपनी समग्र आईडी को अपडेट कर पाएंगे। यहाँ पर दोस्तों समग्र पोर्टल पर देखेंगे एक बार आकर के। जैसे ही आप समग्र पोर्टल पर आएंगे, आपको अपनी समग्र प्रोफाइल ज़रूर चेक करनी है। अगर केवाईसी नहीं तो सबसे पहले केवाईसी करनी है। यहाँ पर राइट हैंड साइड पर ये ब्लिंक हो रहा है आपकी केवाईसी, आधार ई केवाईसी और लैंड मैपिंग लिखा हुआ है। अगर ये वेबसाइट आपकी हिंदी में चल रही है तो इस तरीके से दिखाई देगी। ई केवाईसी और डीबीटी की स्थिति जाने, इसके ऊपर वाली जो लिंक है ई केवाईसी और भूमि लिंक करें, इस पर आपको जाकर के अपनी केवाईसी कर लेनी अगर नहीं है तो। और अगर केवाईसी है इसके बाद भी आपको अपनी प्रोफाइल ज़रूर चेक कर लेना है। यहाँ पर प्रोफाइल का ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर दिया हुआ है अपनी प्रोफाइल अपडेट करें। आपको इस पर क्लिक करना है और मैंने पूरी प्रोसेस एक सेपरेट बनाई हुई है। यहाँ पर देख लें कि आपके माता का नाम, पिता का नाम, आधार नंबर, ये सारी चीज़ें डली हुई हैं या अपडेट हैं या नहीं। और अगर आप में कुछ कमी है तो यहाँ से आप इसे जाकर के अपडेट ऑनलाइन ही कर सकते हैं। तो चलिए आ जाते हैं आईटीआई के पोर्टल पर। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर ही ग्रीन कलर का ये टैब दिखाई दे रहा है। यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करना है। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको इस ग्रीन टैब पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको एक पॉपअप विंडो में मैसेज इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहे हैं। आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं या फिर कंटिन्यू करें, और मैं सारी प्रोसेस आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। अब आपसे पूछा जाएगा क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी है, तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट है और यहाँ पर आप यस नो का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो आपको यस पर क्लिक कर देना है, और यस पर क्लिक करते ही आपको समग्र आईडी यहाँ पर दिखाई देगी। अगर जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं उनके लिए सीधे यहाँ पर फॉर्म ओपन होने वाला है। लेकिन अगर आप एमपी के मूल निवासी हैं तो आपको सिंपल यही प्रोसेस फॉलो करनी होगी। यस पर क्लिक करना होगा और समग्र आईडी नंबर डाल करके वेरीफाई पर क्लिक करेंगे, और जो आपकी समग्र आईडी मोबाइल नंबर डला हुआ है उस पर ओटीपी आएगा, फिर आप ओटीपी को वेरीफाई करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा जैसे ही आप समग्र का ओटीपी डालेंगे और उसे सबमिट करेंगे। तो यहाँ पर आपके सामने आपका नाम, पिता का नाम, माँ का नाम, डेट ऑफ बर्थ और ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। इसी प्रकार हिंदी में भी ये सारी चीज़ें आपको राइट साइड दिखाई देंगी। अब आपको ये चेक कर लेना है, इनमें से अगर कोई भी एक चीज़ इसमें नहीं आ रही है तो आपको समग्र पोर्टल पर जा करके उसे अपडेट करना होगा आपकी समग्र आईडी को। जैसा कि मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है कैसे आप अपनी समग्र पोर्टल पर जा करके अपनी खुद की प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं समग्र की, और इसके बाद आपको फिर ये फॉर्म फिलअप करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर ये सारी चीज़ें आपको सब सही आ रही हैं तो आप यहाँ पर अपना सिंपली जो सबसे नीचे जो बॉक्स है ईमेल आईडी का, यहाँ पर अपनी मेल आईडी डालेंगे। सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे, जो आपकी मेल आईडी है उस पर ओटीपी आएगा, उसे इस बॉक्स में फिलअप करेंगे और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। इससे पहले दोस्तों, अगर हिंदी में आपका कोई नाम गलत यहाँ पर शो हो रही है डिटेल, तो आप यहाँ पर सब में एडिट का बटन बना हुआ है, इस पर क्लिक करके हिंदी के नामों को सुधारा जा सकता है। लेकिन इंग्लिश में जो डिटेल यहाँ पर दिखाई दे रही है ये आपकी समग्र पोर्टल से ही उठाई हुई है, इसमें कोई करेक्शन नहीं किया जा सकता। तो आप समझ गए होंगे, इंग्लिश का डेटा आप करेक्शन यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। इसको करेक्शन करने के लिए आपको सीधे समग्र पोर्टल पर अपडेट करना होगा। चलिए, इतना होने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। अगर सारी चीज़ें सही हैं तो अब हम यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे।
यहाँ रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते ही आपको एक पॉपअप विंडो यहाँ पर दिखाई देगी जो कि कंफर्मेशन विंडो रहेगी। यहाँ पर आपको कंफर्म करना है। आईडी और पासवर्ड आपका इसी विंडो में लिखा हुआ है, तो इसे आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना है या तो फिर नोट कर लेना है। तो यही आईडी पासवर्ड आपके मोबाइल पर भी पहुँचेगा, और ना पहुँचे तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेकर के रखें। इसके बाद कन्फर्म की जो येलो टैब आपको दिखाई दे रही है, इस पर क्लिक करेंगे। दोस्तों बेसिक डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके बाद आपको फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए नीचे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, इस येलो टैब पर फिर से क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपना रिलीजन सिलेक्ट करना है। ड्रॉप डाउन लिस्ट से आप अपना रिलीजन सिलेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली आपको नीचे आ जाएंगे तो आपको किस बेस पर ये एडमिशन ले रहे हैं, हर सभी चीज़ का यहाँ पर ड्रॉप बॉक्स बना हुआ है, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनी हुई है। इस ड्रॉप डाउन लिस्ट के थ्रू ही आपको सिलेक्ट करना है। ज़्यादातर सारी ट्रेडें जो है 10th बेस पर ITI में रहती हैं, कुछ ट्रेडें 8वीं बेस से भी हैं। पहले 12th बेस से भी हुआ करती थी, लेकिन अब सारी 12th बेस से जो ट्रेडें हैं वो सारी ख़त्म कर दी गई हैं। तो आपको यहाँ पर सिंपली 10th के आधार पर यहाँ पर क्लिक कर देना, ताकि आप 10वीं के आधार पर जो भी मैक्सिमम या जो मेन ट्रेडें हैं वो 10वीं के आधार पर हैं, उन पर आप यहाँ पर एडमिशन ले सकें। कुछ ट्रेडें हैं जो 8वीं के आधार पर भी हैं, उन्हें भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको नीचे 8वीं और 10वीं दोनों के आधार पर एडमिशन लेने के ऑप्शन पर क्लिक कर देना चाहिए। इसके बाद आपको अपना हाईएस्ट क्वालिफिकेशन यहाँ पर सिलेक्ट करना है। ड्रॉप डाउन लिस्ट पर क्लिक करेंगे और क्वालिफिकेशन की लिस्ट यहाँ पर ओपन हो जाएगी। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो सिंपली आप ग्रेजुएशन पर क्लिक कर देंगे, और अभी रिसेंटली आपने 10th या 12th जो भी परीक्षा पास की है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। अब आपको इस टैब पर आधार नंबर फिलअप करना है, और इसके बाद आपको मोबाइल नंबर फिलअप करना है। बाकी चीज़ आपको यहाँ पर ऑटो फिल होकर के दिखाई दे रही होंगी। सिमिलरली समग्र आईडी भी आपकी यहाँ पर ऑलरेडी फिल होकर के आएगी। अब आपको कैटेगरी जो है इसी ड्रॉप लिस्ट से आपको कैटेगरी अपनी सिलेक्ट कर लेनी है। दोस्तों कैटेगरी सिलेक्ट करते ही पॉपअप विंडो आएगी, उसे आप ओके कर देंगे। इसके बाद आपका जो जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक है या कास्ट सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। सर्टिफिकेट नंबर पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों जाति प्रमाण पत्र की डेट आपको डालनी है, किस दिनांक को आपका जाति प्रमाण पत्र इशू हुआ था। इसके बाद किस अधिकारी के द्वारा ये इशू किया गया था, तो तहसीलदार, SDM, SDO आप अपने जाति प्रमाण पत्र में देख करके यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको सब कैटेगरी फिलअप करनी होगी, ये भी ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पर दिख जाएगी। सब कैटेगरी में NCC का ऑप्शन है या डिसेबिलिटी है किसी प्रकार की, तो वो आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। तो भूतपूर्व सैनिक का ऑप्शन भी एक्स सर्विसमैन का यहीं पर है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो भी कैटेगरी है सब कैटेगरी में आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर आपको NA का ऑप्शन सबसे नीचे दिखाई दे रहा है, कोई नहीं, ये आपको सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर अगर आप NCC या कोई ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो आपको उसकी जानकारी नीचे देनी होगी। उसका प्रमाण पत्र क्रमांक देना होगा, किस डेट को जारी हुआ था आपका प्रमाण का पत्र, वो आपको यहाँ पर डेट फिलअप करनी होगी। और इश्यूइंग अथॉरिटी में आपको, अगर आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लगा रहे हैं तो किस डिपार्टमेंट से या किस मेडिकल से आपका ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जारी हुआ था, वो आपको यहाँ पर लिखना है। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है जहाँ से जारी हुआ था। इस तरीके से आपकी ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिलअप होगी। और अगर आप यहाँ पर NA का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, नॉट एप्लीकेबल का, तो आपको ये चारों चीज़ें यहाँ पर फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों एक कैटेगरी और यहाँ पर दी हुई है, स्पेशल कैटेगरी। इसमें अगर आप भोपाल गैस पीड़ित हैं या फिर उग्रवाद से प्रभावित हैं या डूब क्षेत्र में आए हुए हैं किसी प्रकार से, तो वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अदरवाइज़ आपको यहाँ पर सिंपली NA कोई नहीं का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपको डुअल सिस्टम DST की जानकारी देनी होगी कि आप ऐसे कोर्स में लेना ITI लेना पसंद करेंगे जिसमें कि DST लागू हो। तो यहाँ पर इसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया हुआ है। DST सिस्टम क्या होता है उसको आप लोग बहुत अच्छे से ज़रूर समझें कि क्या ये सिस्टम होता है। यहाँ पर आप ITI में ट्रेनिंग लेते हैं और उसके बाद उद्योग में जाकर के किसी भी उद्योग, जो भी व्यावसायिक केंद्र होते हैं, जो भी इंस्टीट्यूशन होते हैं, जहां कारखाने होते हैं, वहां पर जाकर के बाकी की ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट की जाती है। इस तरीके से ये डुअल सिस्टम कहलाता है। मैंने शॉर्ट में आपको अभी यहाँ पर बताया हुआ है। कंप्लीट जानकारी के लिए आप वीडियो को देखें। इसके बाद आपको यहाँ पर यस नो का ऑप्शन सिलेक्ट कर देना है DST में। अब यहाँ पर IMC की जानकारी आपको देना पड़ेगी। अगर आप मैनेजमेंट कोटे के अंतर्गत यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको यस कर देना है, और मैनेजमेंट कोटे में अगर आप सीट नहीं लेना चाहते तो आपको नो कर देना है।
मैनेजमेंट कोटे की फ़ीस यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा लगती है, तो आपको ये पता कर लेना है कि जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ पर भी मैनेजमेंट कोटा होता है। सारी जो सीटें होती हैं हर इंस्टीट्यूट में मैनेजमेंट कोटा होता है, तो उसकी सीटें सबसे आखिरी में भरी जाती हैं। अभी आपको यहाँ पर यस कर देना चाहिए। अगर आप नहीं भी लेना चाहते तो भी आपको यहाँ पर यस कर देना है, ये आपके लिए लास्ट में काम आएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर अगर पुलिस ITI में आपके पेरेंट्स हैं तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर देना, और आप पुलिस ITI में एडमिशन लेना चाहते हैं जो कि मध्य प्रदेश में भोपाल में है, अगर आप वहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर यस करना है, अदरवाइज़ आपको इसे नो कर देना है। इसके बाद आपको अगर आप जम्मू कश्मीर से विस्थापित हैं तो आपको यस करना है, अदरवाइज़ सिंपली आपको इसे नो रहने देना है। जो आपकी परिवार की वार्षिक आय है वो आपको इस बॉक्स के अंदर फिलअप कर देनी है। जितने का आय प्रमाण पत्र आपने यहाँ पर बनवाया हुआ है उसकी आय आपको देख करके यहाँ पर फिलअप कर देनी है। और अगर आय प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है तो आप जो आय यहाँ पर फिलअप कर रहे हैं उसका आय प्रमाण पत्र आप बनवा करके रख लें। अभी आपके पास कितनी ज़मीन आपके नाम पे है मध्य प्रदेश में, आपको यहाँ पर एकड़ में बताना होगा। अगर आपको नहीं पता है एकड़ में क्या होता है तो गूगल में कन्वर्ट करके आप उसे एकड़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर आपके नाम कोई ज़मीन नहीं है तो यहाँ पर सिंपल आपको 0 फिल कर देना है। अगर आपके माता पिता असंगठित कर्मकार में रजिस्टर्ड हैं, जैसे कि अगर उनके पास संबल कार्ड है तो आपको यहाँ पर यस करना है, और अगर संबल कार्ड नहीं है तो उन्हें आपको यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट में नो के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आप यहाँ पर यस करते हैं, संबल कार्ड को यस करते हैं, तो यहाँ पर आपको पंजीयन क्रमांक डालना होगा। संबल का जो पंजीयन क्रमांक है वो समग्र ID नंबर ही होता है, तो आपको यहाँ पर समग्र ID नंबर डालना होगा 9 डिजिट का, जो कि मेंबर ID नंबर होता है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर अपना एड्रेस फिलअप कर देना है। सबसे इम्पोर्टेंट है विधानसभा क्षेत्र का यहाँ पर चयन करना, तो आपको ये पता कर लेना है कि आपका विधानसभा क्षेत्र कौन है, और वो आपको यहाँ पर सबसे लास्ट में जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है उसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट से सिलेक्ट कर देना है। सिंपली आपको पिन कोड नंबर यहाँ पर फिलअप करना होगा। अब आपका यही एड्रेस अगर ये वाला भी है तो आपको सिंपली जो ऊपर एक बटन दिखाई दे रहा है, ये जो आपको चेक बॉक्स दिखाई दे रहा है छोटा सा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जो भी आपने एड्रेस यहाँ पर फिलअप किया हुआ है राइट साइड में, वही एड्रेस आपका यहाँ पर भी फिलअप होकर के आ जाएगा। तो ये आपका एड्रेस फिलअप हो गया। नीचे जा कर के अब आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। एक बार आपको पूरे फॉर्म को अच्छे से चेक करना है। अब यहाँ पर सबमिट बटन सबसे नीचे आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है अगर आपने फॉर्म अपना अच्छे से चेक कर लिया है। दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर मिसिंग हो रही थी, अगर आपने जाति प्रमाण पत्र की एंट्री की है, आप किसी कैटेगरी में आते हैं, सामान्य से आप बिलोंग नहीं करते हैं, तो आपको यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र को वेरीफाई करना होगा, सत्यापित करना होगा। यहाँ पर आपको ब्लैक कलर का ये टैब दिखाई दे रहा है जिसमें लिखा हुआ है वेरीफाई सर्टिफिकेट। इस पर आपको क्लिक करना होगा और 1 से 2 सेकंड आप यहाँ पर वेट करेंगे और आपका जो है जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन ही वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद आपको सबसे नीचे आकर के सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट करते ही एक बार आपसे पूछा जाएगा तो आपको यहाँ पर यस पर क्लिक करना है। तो दोस्तों इस प्रकार आपका रजिस्ट्रेशन का जो पार्ट 1 है वो कंप्लीट हो गया है। अब आपके इतने पार्ट और बचे हुए हैं, ये आपको एक एक करके कंप्लीट करना है। तो चलिए, शैक्षणिक योग्यता का पार्ट कंप्लीट करने के लिए आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर क्लिक करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपको 10th बेस पर आपको ये एडमिशन लेना है और आपका जो मैक्सिमम क्वालिफिकेशन अगर ग्रेजुएशन है तो आपको यहाँ पर 8वीं से लेकर ग्रेजुएशन तक की लिस्ट यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। लेकिन आपको सिर्फ 10th की जानकारी यहाँ पर फिलअप करके ही आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप 12th डिप्लोमा और जो भी आप यहाँ पर जानकारियाँ दिख रही हैं उनको भी फिलअप कर सकते हैं। लेकिन आप एडमिशन 10th के बेस पर ले रहे हैं, इसलिए आप यहाँ पर अगर आपने 8वीं और यहाँ पर जैसे आपने अगर 10वीं सिलेक्ट किया है तो 10वीं का डिटेल आप फिलअप कर दें, और 8वीं और 10वीं दोनों सिलेक्ट किया हुआ है तो आपको ये दोनों की जानकारी यहाँ पर फिलअप करनी पड़ेगी। 8वीं और 10वीं की ये जानकारी फिलअप करना कंपलसरी नहीं है, 12वीं से लेकर ग्रेजुएशन तक की। इसके बाद आपको सेव बटन पर क्लिक करना होगा। तो दोस्तों अगर आपके पास 8वीं की मार्कशीट नहीं है तो आपको जो स्टार्टिंग में जो रजिस्ट्रेशन था उसमें आपको 8वीं ना सिलेक्ट करके सिर्फ 10वीं के आधार पर सिलेक्ट करना होगा, जैसा मैंने यहाँ पर किया हुआ है। तो चलिए अब सेव बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारा सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। इमेज अपलोड करने का यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ चुका है। चलिए इमेज को अपलोड करेंगे। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो इसे आप लोगों को पूरा कंप्लीट देखना है। चलिए यहाँ पर वीडियो अपलोड इमेज अपलोड करने की क्या प्रोसेस है उसे देख लेते हैं। अब सिंपली आपको यहाँ पर फ़ोटो अपलोड कर देनी है, जो कि 15 KB से 100 KB के बीच में ये फ़ोटो होनी चाहिए, और साइन भी आपका इसी प्रकार 15 KB तक।
इतना करने के बाद दोस्तों आपको नीचे अपलोड बटन दिखाई दे रहा है। अगर आपने फ़ोटो और साइन अपलोड कर दिए हैं, यहाँ अपलोड पर क्लिक करने के बाद राइट साइड में आपको अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे, जैसा कि आपको यहाँ पर अभी बाय डमी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार आपको अपना हस्ताक्षर और ऊपर आपको फ़ोटो यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। और आपको फ़ोटो जो है वाइट बैकग्राउंड वाली ही अपलोड करनी है और जो सिग्नेचर है बिल्कुल क्लियर क्वालिटी में अपलोड करने होंगे। अब नीचे अपलोड बटन बना हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको फ़ीस की पेमेंट करने के लिए ऑप्शन आ चुका है। ये लास्ट आपका स्टेप है। यहाँ डिक्लेरेशन बॉक्स है, इस पर आपको क्लिक करना है और प्रोसीड विथ पेमेंट पर आपको क्लिक करना है। यस पर क्लिक करेंगे। दोस्तों पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है। सिंपली आपको नीचे चेक बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर यूपीआई का ऑप्शन है, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट की जा सकती है। तो दोस्तों पेमेंट करने के बाद आप इस तरीके से अपने ITI के पोर्टल पर वापस आ जाएंगे और यहाँ पर आपको दिखाई देगा सबसे नीचे आवेदन प्रिंट करने का ऑप्शन। तो इस पर क्लिक करके आपको अपना आवेदन जो है PDF बना करके डाउनलोड कर लेना है या तो फिर प्रिंट निकाल करके रख लेना है। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट प्रोसेस ITI रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस की। इसके बाद जो आपकी चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आएगा, अभी अवेलेबल नहीं हुआ है चॉइस फिलिंग। जैसे ही अवेलेबल हो जाएगा तो आपको इसी रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ चॉइस फिलिंग करना होगी। तो दोस्तों इससे संबंधित जो भी क्वेरी है आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।